हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जल्द दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो आपकी बुक है वो है एमपीएससी 003। जो एमपीएससी 003 है उसका बुक का नाम जो है वो है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, जो बुक का नाम है। और चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपका वो है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व। तो इसमें सबसे मेन की राजनीतिक चिंतन होता क्या है और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के विषय और प्रकृति के बारे में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, ताकि आपका एक तरीके चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूँ राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन क्या होता है? जो भी विचारक होते हैं उनके विचार का कुल योग जो होता है वो राजनीतिक चिंतन कहलाता है। दार्शनिक और विद्वान जो होते हैं वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, इसको राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो राजनीतिक चिंतन में सबसे मेन बात कही जाती है कि यह राजनीतिक चिंतन यह राजनीति तथा राज्य और सरकारों के विषय में विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का कुल योग है। मैं दोबारा बताता हूँ। राजनीति राज्य और सरकारों के बीच, राज्य और सरकारों के बीच विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का कुल योग राजनीतिक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक चिंतन बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के प्रारंभ से लेकर अंत तक इसका एक तरीके से अंत तक राजनीतिक विचारों का विवरण है। मतलब कि राजनीति का जो विचारक की हम बात करते हैं वो शुरुआत से लेकर अंत तक विचारकों का एक विवरण मिलता है, विवरण हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इसकी प्रकृति ऐतिहासिक और है क्योंकि इसका वर्णन इतिहास के रूप में किया जाता है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि जो राजनीतिक चिंतन है, जो भी विचारकों द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं उनका कुल योग राजनीतिक चिंतन कहलाता है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट बताया कि राजनीतिक चिंतन बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के प्रारंभ से लेकर अंत के राजनीतिक विचारकों का विवरण, जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो राजनीतिक विचार राजनीति पर उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं उनका विवरण राजनीतिक चिंतन कहलाता है। और इसकी प्रकृति जो है ऐतिहासिक है क्योंकि वर्णन ऐतिहासिक रूप में किया जाता है, क्योंकि जो भी इतिहास में है उसके रूप में किया जाता है। और राजनीतिक चिंतन का वर्णन जो है वो सबसे संबंधित है, सबसे मतलब नागरिक से, प्रकृति से और समाज से, पर्यावरण, मतलब सब चीज से उसका संबंध राजनीतिक चिंतन का है। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो है ये ऐसे विषय का विश्लेषण और जांच मूल्यांकन करता है जो सभी से संबंधित है। मतलब कि ऐसे मूल्यांकन करता है जो सभी से संबंधित है, चाहे वो संसाधन हो या मानव हो या प्राणी जात हो या वनस्पति जात हो, में सबसे संबंधित माना गया है। तो राजनीतिक चिंतन क्या होता है? राजनीति में रहकर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कौन लोग क्या क्या चीजों को अपना रहे हैं, उस पर विचारकों ने अपने चिंतन को एक तरीके से व्यक्त किया है। नेक्स्ट इसमें है विषय और चिंतन। विषय चिंतन क्या है? विद्यमान व्यवस्था में बिल्कुल अलग हटने और नई शुरुआत करने के लिए वर्तमान नीति। ये क्या है कि बिल्कुल अलग हटने और निर्माण करने की, बिल्कुल अलग हटने और नई शुरुआत करने की वर्तमान नीति है और को प्रभावित करती है और उन्हें बदलने और संशोधित करने के लिए नए विचारकों और मान्यता को, प्रस्तावों को प्रतिवादी करती है। मतलब जो पुरानी चीजें उनको एक तरीके से विनाश करती है, नई चीजों को एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश करती है। मैं दोबारा बताता हूं उसमें कि विद्वान व्यवस्था से बिल्कुल अलग हटने की और नई शुरुआत करने की वर्तमान नीति को प्रभावित करती है और उन्हें बदलने और संशोधित करने के लिए विचार और को प्रतिवादी करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक सिद्धांत, राज्य शक्ति का विभाजन और कानूनी ढांचा, प्रतिनिधि के प्रकार आदि विषयों से संबंधित सिद्धांतों जैसे राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं से संबंधित है। तो जो राजनीतिक चिंतन है वो राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं से संबंधित है। तो आपको सबसे मेन बात किससे संबंधित? राजनीतिक संस्थाएं होती है, संरचनाएं होती है, उससे संबंधित माना गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विज्ञान विषय का मूल भाग है और जो मूल का संकल्पनाएं और साधन का उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले राजनीतिक चिंतन जो है, राजनीतिक चिंतन का जो विषय है वो विचारकों द्वारा ही एक तरीके प्रतिपादित किया गया है और प्रतिपादकों की जो भी विचारक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी राजनीति चिंतन के विषय प्रकृति के बारे में कि वो विषय प्रकृति है क्या। अब बात करते हैं पश्चिमी राजनीति की प्रकृति और विषय वस्तु। सबसे मेन विषय वस्तु के रूप में हम दार्शनिक राजनीतिक चिंतन को देखते हैं। जो राजनीतिक दार्शनिक जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो भी चिंतन व्यक्त करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको बदलने का प्रयास करते हैं कि राजनीति में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीजों को एक तरह सामने प्रस्तुत करना है दार्शनिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की या यूं कहें कि किसी भी सभ्यता के राजनीतिक चिंतन
कि वहां के इतिहास के बिना संकल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि हम राजनीति चिंतन की संकल्पना करें तो इतिहास के बगैर हम उसकी संकल्पना नहीं कर सकते। इतिहास एक ऐसी चीज है, उसका विषय एक ऐसा इतिहास है जो जिसके जरिए हम राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि किसी भी सभ्यता के राजनीतिक चिंतन की वहां के इतिहास के बिना संकल्पना नहीं की जा सकती। और राजनीतिक चिंतन राजनीति से संबंधित होते हैं और इतिहास ही राजनीतिक चिंतन का आधार उपलब्ध कराती है। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि जो राजनीतिक चिंतन से संबंधित होती है और इस जो इतिहास होता है, इसका इतिहास ही राजनीतिक चिंतन का आधार उपलब्ध कराती है और इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इतिहास के आधार पर पता चलता है कि कौन सी घटना कैसे घटी, क्यों घटी और क्या हुआ था, क्या बदलाव आए थे, क्या परिवर्तन हुआ। तो ये सारी चीजें इतिहास के रूप में हम करते हैं। तो इसमें ये बताया गया राजनीतिक चिंतन जो है वो राजनीति से संबंधित है और इतिहास ही राजनीतिक चिंतन का आधार उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक संदर्भ में राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना राजनीतिक चिंतन का वास्तव में समझा जा सकता है। यदि हम बात करें राजनीतिक चिंतन की तो राजनीतिक चिंतन ऐतिहासिक संदर्भ में ही राजनीतिक चिंतन को हम समझ सकते हैं और परख सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। राजनीतिक चिंतन व्यापक रूप से राजनीतिक संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को देखने का प्रयत्न करती है। सबसे पहले राजनीति जो चिंतन होती है वो क्या करती है, व्यापक रूप से राजनीतिक संस्थाओं, जो राजनीति में जो संस्थाएं होती हैं उनको समझने, उनको परखने और उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन करने में तेरे सहायता उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने भी प्रारंभ से ही राजनीति को क्या करा, उन्होंने से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं की रुचि रखते हुए यह जानने के लिए अपना प्रभुत्व जमाए रखा है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है। तो सबसे मेन जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने भी प्रारंभ से शुरुआत से ही बात निश्चित की है कि राजनीति से राजनीतिक प्रक्रियाओं में रुचि रखते हुए कहा है कि जो भी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग क्यों और किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट के बाद राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने समय की राजनीतिक संस्थाओं को समझने का प्रयास किया है और उन्हें बदलने का भी उपाय सुझाया है। तो जो राजनीतिक दार्शनिक जो होते हैं उन्होंने एक तरीके से चिंतन को समझने का प्रयास किया है, राजनीति को समझने का प्रयास किया है और उसमें उपाय भी सुझाए हैं कि इसको कैसे बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट राजनीतिक दार्शनिक एक योजक होता है, कनेक्टर जो होते हैं वो होते हैं और एक संबंध बनाने वाला होता है जो राजनीतिक ढांचे का स्वरूप बताते हैं या बदलते हैं। तो ये एक तरीके से उसके प्रकृति और स्वरूप के बारे में एक तरीके से बताया गया है। तो इसमें से पहले मैंने आपको बताया था राजनीतिक चिंतन होता क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राकृतिक और विषय वस्तु, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। राजनीतिक चिंतन क्या है, उसके विषय प्रकृति के बारे में बताइए, विषय वस्तु के बारे में बताइए। और तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो आप सारे पॉइंट एक तरीके से लिख सकते हैं और उनको और भी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें।